हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ाना चाहते हैं, गादी व थन का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यानी उसको भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कौन सी दवा का उपयोग आप अपनी गाय भैंस में करवाना चाहिए। सही जानकारी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सी ऐसी दवा का प्रयोग आप अपनी गाय भैंस में करवा करके उसका दूध तो बढ़ाएं, साथ में यदि आपको अड्डर लेवटी टीट का विकास करना चाहते हैं तो वो भी आप साथ में कर सकते हैं। कौन सी दवा है उसके बारे में बताया जाएगा। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी जो गाय भैंस है उसका दूध नहीं बढ़ पा रहा है, हमने कई इस तरह की दवा का प्रयोग कर लिया या हमने कई इस तरह के जो इंजेक्शन या कोई इस तरह की दवा दे दिए फिर भी दूध नहीं बढ़ पा रहा है। रही बात साथ साथ में हमारी जो गाय भैंस है उसके अड्डर व टीट का भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, यानी उसके थन है वो छोटे हैं, अड्डर है वो बहुत छोटी लग रही है। छोटी का मतलब जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना उसकी गादी का विकास यानी उष्टि का विकास नहीं हो पा रहा है। तो क्या देना चाहिए, यदि आप जो मैं इस तरह की दवा बताऊंगा उस दवा का प्रयोग यदि आप अपने पशुओं में करवाएंगे तो आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी जो नए वेटरनरियन हैं या पशुपालक इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी गाय भैंस का यदि दूध डाउन हो गया है किसी भी कारणवश है, यदि आपकी जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उसमें यदि आपका दूध डाउन हो गया है तो उसमें भी आपके पशु में काम करेगा। रही बात यदि आप जो दूध देने वाले पशु में 4 से 5 महीने बीत चुके हैं या कई दिन यदि हो गए, उसमें यदि अचानक यदि दूध डाउन हो गया है तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस तरह की दवा का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। या यदि आपकी जो गाय भैंस यदि फैस्ट ब्याउंत है, जिस प्रकार से कई ऐसी भैंस हैं जो फैस्ट ब्याउंत होती हैं उसमें एक साथ में थन का भी विकास नहीं हो पाता, रही बात अड्डर का भी विकास नहीं हो पाता और दूध भी नहीं बढ़ पाता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस तरह की दवा का प्रयोग आप अपनी गाय भैंस में करवा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने पशु की डिवर्मिंग करा लें। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी करवा लें। यदि 2 से 3 महीने के बीच में यदि डिवर्मिंग नहीं हुई है तो आप उसकी पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे लें। यदि ब्याई हुई है तो ब्याने के 21 दिन बाद में आप उसकी डिवर्मिंग करवा लें। यदि प्रेग्नेंट है उससे पहले यदि आपने 2 महीने या 3 महीने पहले यदि डिवर्मिंग कराई है तो आप फिर उसकी डिवर्मिंग करवा लें, वो ज़रूरी है। उसके बाद में आपको दवा स्टार्ट करनी है। रही बात डिवर्मिंग कराने के बाद में यदि आप अपने पशु को जो कुछ दे रहे हैं वो तो ठीक है, जो जिस तरह का दाना मिश्रण यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, वह तो आप अपने पशु को कंटिन्यूटी देना ही देना है। लेकिन बाद में आपको क्या करना है, आप अपने पशुओं को अच्छा मल्टीविटामिन्स देना है जिसके अंदर बायोटिन्स हो, विटामिन्स हो, विटामिन ए डी हो और सी हो और बायोटिन की प्रचुर मात्रा में हो। वो क्या करती हैं कि जैसे बायोटिन हो या विटामिन बी का समूह हो, वह क्या करती हैं कि यदि आपके पशु में होने वाले किसी भी तरह की शरीर में होने वाली विटामिन डेफिशिएंसी की कमी को पूर्ति करके और आपके पशु में होने वाले जो अड्डर है, टीट है, उनका डेवलपमेंट का काम करती हैं। जिस तरह से मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, हालांकि ये जरूरी नहीं कि आप ये लें, अच्छी कंपनी की हो, कोई सी भी ब्रांड की हो, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से आती है मैनकाइंड की मल्टी स्टार एच आती है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी यही काम करती है। इसी तरह से आप जिस प्रकार से केरस की आती है, बोवी बेस्ट एच आती है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। या अदर जो कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे ब्रांड की हैं वो बायोटिन्स विटामिन्स बनाती हैं, उनमें कोई सी भी आप एक तरह की दवा का आपको प्रयोग करना है। रही बात इन दवा को आप 20 ml से ज़्यादा आप अपने पशुओं को एक साथ न दें, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप 50 ml से 100 ml एक साथ दे देंगे, क्योंकि ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, इसके अंदर जो पाई जाती हैं लगभग विटामिन जो कि आपके पशुओं के लिए ज़्यादा मात्रा में भी नुकसान करती है, तो लिमिट मात्रा में देनी है। ये क्या करती हैं कि आपके पशुओं में दूध की मात्रा को भी बढ़ाती हैं, आपके पशु की अड्डर टीट को भी समझ रखती हैं। रही बात आपके पशु में किसी भी तरह के होने वाले अन्य रोग जो मेस्टाइटिस है या अदर जो थैलेला रोग हैं या थन से संबंधित कोई भी बीमारी है उनको भी रोकती हैं और साथ ही साथ आपके पशुओं के दूध की मात्रा को भी बढ़ाती हैं। यदि जिन पशुओं का दूध डाउन हो गया है या जिन पशुओं के थन से दूध निकल रहा है या अदर कोई दिक्कत हो गई है तो भी आप इस तरह का प्रयोग आप अपने पशुओं में ये तो करवाना ही करवाना है, ये ज़रूरी है। अब साथ में आपको क्या देना है, साथ में आपको अपने पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए अब देना है आपको कैल्शियम फास्फोरस विटामिन D3 युक्त पाउडर। अब कैल्शियम फास्फोरस विटामिन D3 युक्त पाउडर कौन से हैं,
अच्छे ब्रांड के होने चाहिए। मैं जिस तरह से आपको 2-1 ब्रांड बताऊंगा उनमें से आप कोई सा ही प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से एक तो केरस का आता है केलपोंड पाउडर, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये केलपोंड पाउडर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज होती है 40 ग्राम से लेकर के 45 ग्राम पर डे के हिसाब से। इससे ज़्यादा आप न दें, या जिन पशुओं का ज़्यादा बॉडी वेट है तो 2 समय दे सकते हैं। मीडियम साइज़ के हैं तो इन्हें आप समय में एक बार ही आपको देना है। देना किस में है, आप जैसे यदि किसी भी तरह के पानी में मिला करके घोल कर दे सकते हैं, दाना मिश्रण में दे सकते हैं, या जो दाना चारा खिला रहे हैं उसमें मिला करके भी आप अपने पशुओं को ये सूखा पाउडर आता है इसको खिला सकते हैं, या पानी में घोल करके भी आप इसको दे सकते हैं। इसी के साथ साथ एक टीके फार्मा का आता है ओरकाल पी पाउडर, जो वो उसी में भी यही पाउडर है, उसके अंदर भी कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3 आता है। रही बात दोनों में से बेटर आप केलपोंड पाउडर प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा पाउडर है। इससे भी यदि आपको अच्छा पाउडर है, यदि कैल्शियम फास्फोरस का यदि और अच्छी कंपनियों का मिल रहा है तो वह पाउडर भी आप कहीं पर भी यदि आपको मिल रहा है तो उसका भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। साथ में वो देना है, एक तो आपको मल्टीविटामिन देनी है, एक आपको कैल्शियम जो फास्फोरस का जो पाउडर आता है वह आप अपने पशुओं को ज़रूर देना है। और साथ साथ में आप अपने पशुओं को नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए जो पाउडर आते हैं, एनर्जी बूस्टर पाउडर आते हैं, या जो एनर्जी के लिए आपके लिए जो लिक्विड आते हैं उनमें आपको प्रयोग करना है। आप जिस तरह से ई बूस्टर भी आता है, हिम शक्ति भी आती है, उसकी हिमालय की, अदर कंपनियों के भी आते हैं, जिस प्रकार से एनाबोलाइट मिक्स आता है, एनाडाइना एडवांस आता है। बहुत सी ऐसी कंपनी है जो एनर्जी बूस्टर बनाती हैं, जो कि यदि आपके पशु की एनर्जी डाउन हो जाए तो उसको कंट्रोल करने का काम करती है। बट उनके साथ साथ आप अपने पशुओं को 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम गुड़ खिलाएं, साथ में आप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा यदि आप जो भी दे रहे हैं। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उसमें आप गुड़ की मात्रा कम कर दें, प्रेग्नेंट नहीं है तो आप 100 ग्राम तक पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने पशु को लगातार 10 दिन तक आप ये प्रयोग करेंगे। रही बात जो मल्टीविटामिन बताई थी मैंने, वह आप अपने पशु को 500 ml तक यानी 20 से 25 दिन आप कंटिन्यूटी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात आपको वेटेनरी मेडिसिन की, आल वेटेनरी मेडिसिन के कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं उसके बारे में जो मेरा नया चैनल है द चौधरी राज, उस पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है आल मेडिसिन रिव्यू के बारे में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ वेटेनरी के अंदर आती हैं जो कि प्रयोग की जाती हैं, उसके अंदर किस किस तरह के साल्ट आते हैं, पूरी जानकारी के तौर पर वहाँ पर आप जा कर के देखें। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो मैंने जो आपको ये दवा बताई है, ये यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी प्रयोग कर सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी कर सकते हैं, फर्स्ट ब्याउंट है तो भी कर सकते हैं, दूध देने वाले जो कैसे भी पशु हैं उन सभी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।